जैन कहता है कि नहीं, चरित्र शुद्धि के लिए बनाया गया। शरीर तो यह जो बना वो भाई चरित्र शुद्धि के लिए बना। ये तो नास्तिक दर्शन हो गए। अब आस्तिक में सबसे पहले न्याय है। क्यों बनाया? भले ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम करेगा। यावत जीवेत शुक्लेन कर्मणा, जब तक जिंदा रहे अच्छे कर्म करे। अच्छे कर्म करने से भगवान प्रसन्न होंगे। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर प्रणधान है। बोले योग का? बोले हाँ, हम भी भाई ईश्वर प्रणधान मानते हैं, लेकिन समाधि के द्वारा आत्मदर्शन करना प्रयोजन है इसका। योग ने कहा, न्याय ने कहा। सांख्य से पूछा तुम क्या कह रहे हो भाई? कहा कि ये असंग पुरुष है और प्रकृति के चक्कर में आकर के ये बंधन में महसूस करने लगा। अगर इसका विवेक कर दिया जाए तो ये जो मनुष्य का शरीर मिला है इसी से ये संभव है। विवेक हो, विवेक के द्वारा काम बने। ठीक है। न्याय, सांख्य, वेदांत, द्वैतवादियों से पूछा, वल्लभ हैं, निम्बार्क हैं, चैतन्य हैं, गौड़ संप्रदाय, सबसे पूछा भाई तुम्हारा क्या इरादा? तो उन्होंने तो कह दिया, असत न पाई भजई न जे हरि, ओहुई विषयरत मंद मंद तर। अरे राम राम, असतन पाए और भजय न जे हर, भगवान का नाम न जपें शरीर पा करके, वे तो महा विषयी हैं, भोगी हैं। क्यों? बोले वो तो सब गड़बड़ करते हैं। क्यों? कहा कि अरे राम राम, पलट सुधाते सठ बिस ले ही। अरे राम राम, वो तो वो क्या बताएं, अमृत हाथ में आया और ले लिया विष। आपको शायद याद आ गई होगी, जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो उस समय अमृत निकला। अमृत जैसे निकला तैसे झट दैत्यों ने छीन लिया। अब दैत्यों ने छीन लिया, देवता बेचारे देख कर रहे। भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, इन्हें अमृत जो चाहिए, अमृत की परिभाषा अलग अलग है। इनका अमृत है सुरा और सुंदरी, तो सुरा इन्हें मिली गई, सुंदरी अभी हम देते। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। और मोहिनी रूप धारण करके जैसे ही गए सामने, अब देखो को में फर्क। तो दैत्य तो दौड़ पड़े, ऐसे दौड़े महाराज, अहो रूपम अहो धामो काते पद्म पला साक्षे। तुम कमल नैनी कहां से आ गई? मैंने तो कोई पुण्य किया नहीं था और इतना सुंदर रूप, इतने कोमल अंग, ऐसी नाक, ऐसे दांत, ये गिनने लगे। और देवताओं तो दैत्यों ने मोहिनी को देखा, एक एक अंग, और मोहित हो गए। और देवताओं ने मोहिनी में देखा। देवता आगे बढ़े, भगवान को प्रणाम किया और कहा, वाह वाह वाह, कैसा सुंदर सौभाग्य मिला प्रभु, आज आपने दर्शन दिया। मैं तो अभी तक सुनता था तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुष्य सखा। आज तुम माता बन के दिखा दिए कि हम ही माता भी हैं। अभी तुमने कहा था माता धाता पिता माँ, अभी तो कहा था मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम में हम, आपने कहा था सर्वभूतेषु कौन्तेय मूर्तया संभवंतिया। कहते हैं संपूर्ण जितनी भी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं वो मूर्तियां सब हम ही से तो बनी है, हम ही में तो हैं। लेकिन आज आपका दिव्य दर्शन करके मुझे प्रसन्नता हुई। तुम स्त्री, तुम पुमान, तुम कुमार, उतवा कुमारी, तुम ही स्त्री, तुम ही पुरुष, तुम ही कुमार, तुम ही कुमारी, तुम्हारे ही रूप हैं।
हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तू तो एक ही है। आज मैंने समझा, तुम स्त्री, तुम कुमार हो, तुम कुमार। कभी स्त्री का ड्रेस पहन लिया, कभी पुरुष का पहन लिया, ड्रेस बदलते रहते हो, तुम रहते जो कहते हो वही हो। तो देखिए, मोहिनी रूप एक है, एक मोहिनी को देखता है तो मुग्ध हो जाता है, और एक मोहिनी में देखता है तो प्रणाम करता है, परमात्मा का दर्शन करता है। बस इतना ही तो अंतर है ना। इसीलिए आप लोगों को निवेदन करते हैं, दैत्य पार्टी वो है जो कि, हाँ आप समझ गए। देखो, पदार्थ को देखोगे तो अब आप समझ रहे हो, और अगर पदार्थ में देखोगे, अच्छा परिणाम क्या हुआ? इसीलिए यहां कहा पलटे सुधाते शठ बिसले ही। वो तो सुधा जो अमृत था वो सब देवताओं को बांट दिया। क्यों? यही तो वजह। तो कांच किरच बचले से ले ही, वो तो कांच बटोर लेते हैं और बेचारे करते हैं डारी परसमणि दे, परसमणि हाथ में आ गई, उसको फेंक दिया कांच लेने। ये विचित्रता होती है। तो यही हमारे जीवन का खेल है। कांच किरच बदले थे नहीं, कहां अमृत हाथ में आ गया था, चाहते तो पी लेते लेकिन नहीं पी सके, क्योंकि अमृत पीने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि तो बलवान होती है। हाँ, एक जगह एक सभा में एक चपरासी ने कहा कि साहब से कि साहब, मैं सवेरे से लेके और शाम तक कितना काम करता हूं, आप कुर्सी पे बैठे बैठे अकेला दस्तखत कर देते हैं। तो जो आपको वेतन मिलता हो हमें मिलना चाहिए, हमें मिलता हो आपको मिलना चाहिए, आप तो कुछ करते ही नहीं हो। उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन हम काम दिमाग का करते हैं। बोले दिमाग तो हमारे पास भी, तुमसे बड़ी खोपड़ी हमारी। कहा कि अच्छा तो तुम ऐसा करो, तुम में ताकत ज्यादा। बोले हाँ। तो हम मेज पे ऐसे हाथ रखते हैं और तुम एक बार घूंसा मारो, और फिर तुम हाथ रखना तो हम घूंसा मारेंगे, ताकत का पता चल जाएगा। उनका ठीक। तो साहब ने मेज पे हाथ रखा और चपरासी जी ने घूंसा ताना जोर से, सोचा एक ही हाथ में तोड़ देंगे। तो जब बिल्कुल घूंसा पास में आ गया तो उसने हाथ हटा लिया। तो लोहे की मेज थी, सो हाथ में बड़ा चोट लग गई। बना रे राम राम। ओहो, अब मैं समझ गया, दिमाग इसलिए ज्यादा होता कि हाथ हटा लेना चाहिए। अब हम समझ गए। तो उसने कहा कि ठीक है, अब तुम हाथ धरो भाई। तो कहां धरे? बोले तुम अपने गाल पे हाथ धरो, हाँ यहां सुविधा रहेगी। चपरासी जी ने कहा हाँ ये धरे। हाँ, अब उनको ये तो होश ही नहीं रहा। उन्होंने तो ये याद कर लिया था कि जब घूंसा आवे तो हाथ हटा लेना चाहिए। और उन्होंने गाल पे हाथ धरा, और जब घूंसा पास में आया तो हाथ हटा लिया, तो दांत सब नीचे आ गए। बुद्धि चाहिए ना, बुद्धि का तो सब खेल है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। अब हाथ हटा लेना मात्र से तो काम नहीं चलता, ये भी तो अकल लगाना चाहिए कि कब हटाएं, कैसे हटाएं। तो भाई यहां संकेत किया गया कि ये जो देवता दैत्य नहीं समझ सके
और उसके कारण जो अमृत था वो दूसरों को मिल गया। दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाया, देवताओं ने अमृत ले लिया। और यही अमृत है, यज्ञात्वा अमृत मश्नुते, जिसको जानकर अमर हो जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो यह है, ये जो शरीर है, जो संसार है, ये जो जगत है, ये आपके द्वारा प्रकाशित है। तो आप अगर अपना पता जान जाएंगे तो ये तो अपने पता हो जाओ, बल्कि कुछ दिन बाद ये लापता हो जाएगा, तुम ही रह जाओ। यही विशेषता, और उसी के लिए साधन होता है। साधन का मूल तात्पर्य इतना ही होता है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, किसको, जिसको हम खोजते रहे अभी तक। अभी आपने सुना, जिसे तुम खोजते हो तज खोकर निज ज्ञान, अपना ज्ञान खो करके खोज रहे हो जैसे। और मजे की बात एक ये है कि दृष्टि खुलती जब गुरु कृपा से, एक बार जब दृष्टि खुली तो दिखते हैं भगवान, जहां देखो तहां भगवान है। चतुर्दिक दिखते हैं भगवान, चारों तरफ जहां देखो तहां भगवान। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया करूं प्रणाम जोर जुग पानी, करम सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होता है। ये जो लोग ग्रहों से डरते हैं ना कि 7.5 है और मंगल है और बुध है, अरे ये ग्रह, कई लोगों को तो बताया, ज्योतिषी मिल गए, बोले ये पत्थर बांध लो, ये पत्थर बांध लो, हीरा पोखराज, तो ग्रह चले जाएंगे। ग्रह एक ही है जो प्रहलाद ने पकड़ा था। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा नवेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह जब आ जाता है तो सारे ग्रह नष्ट हो जाते हैं। इसी का नाम है अनुग्रह। तो ग्रह पत्थर पाषाण से नहीं दूर होते हैं, ग्रह अनुग्रह से दूर होते हैं। परमात्मा का यदि अनुग्रह प्राप्त हो गया तो सब कुछ मिल जाएगा। हे अगहारी, हे असुरारी, हे जन जन मन हारी, हे जन, हे अगहारी, हे असुरारी, हे अग, हे जन जन मन हारी, मुदित रहें हर दशा में जब हम मुदित रहें, तोस सुधा रस पावे, तोस सुधा करें निरंतर ध्यान तुम्हारा, करें निरंतर प्रेम से हरि गुण गावे, प्रेम राग द्वेष से रहित सदा हो, राग द्वेष से रहित सदा हो, प्रेम से हरि गुण गावे, प्रेम से करे निरंतर ध्यान आपका, करे
प्रेम से हरि गुण गावे, प्रेम से हे अगहारी, हे असुरारी, हे जन जन मन हारी, हे जन। बोलो कृष्ण भगवान की। ओम शांति। हरिओम। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आज बुधवार प्रेमपुरी महिला मंडल गणेशं विघ्नहन्तारं जगदम्बां प्रणम्य च मीतं समारुहि मानवानां हिताय यत्नमेतं समारभे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बिना संतोष की कामना साही, बिना संतोष काम अछत सुख सपने हूँ नाई का। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप नारायण। कल आपने सुना कि वशिष्ठ जी ने जो 4 द्वारपाल बताए, शमो विचारः संतोषः चतुर्थ साधु संगमः। तो शम की चर्चा हुई, विचार की हुई, अब थोड़ा संतोष की कर लो। संतोष का अर्थ होता है, प्रायः ऐसा अर्थ लगा लेते हैं, और खास तौर से विद्यार्थी, जैसे लक्ष्य उद्देश्य और फल में अंतर है, ऐसे संतोष में भी उद्देश्य में अंतर है। बोले ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया, अब हमें संतोष है, इसके लिए संतोष नहीं है। इसी तरह से हुई है सो जो राम रच राखा, पहले ही से कहने लगे हुई है सो राम रचना, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, परिश्रम पुरुषार्थ करो, और परिश्रम पुरुषार्थ करने के पश्चात अगर सफलता नहीं मिलती है तो भी ये विचार करो कि मेरे पुरुषार्थ में क्या कमी रह गई। उद्योगनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी दैवेन दैव मितिका पुरुषा वदंती दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्तिया। बोले यत्ने करते भी न सिद्धति कोत्र दोषा, यत्ने कृते भी यदि न सिद्ध्यति तो तत्र विचारणे में अत्र मम प्रयत्न का दोषा एवं विचारणीय। ये विचार करना चाहिए कि मेरे प्रयत्न में क्या कमी रह गई, तो और अधिक प्रयत्न करें, और अधिक पुरुषार्थ करें। तो ये तो करना नहीं है
और कहने लगे राम की न चाहे सोई हुई, तो उससे तो पुरुषार्थ की कमी मालूम पड़ती है। संतोष की भी यही बात है। संतोषस्त्रसु कर्तव्या आहारे मैथुने धने, संतोषो नैव कर्तव्या अध्ययने जपदानयो। 3 में संतोष नहीं करना चाहिए, अध्ययन में, जप में और दान में। इतना जप कर लिया, चलो हो गया, इतने दिन से काफी है, बस ऐसे नहीं। अधिक से अधिक जप हो, अधिक से अधिक दान हो, और वो जो दान हो वो भी चंदा लेकर के नहीं होता। क्या है, बोले यज्ञ कराएंगे। अब तमाम जगह चंदा बटोरने गए, एक एक की जगह जाते हैं और उनसे चंदा मांगते हैं। वो बेचारे न दे पाया न दे पाया। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़े बड़े आदमी पहुंच गए दुकान पे और वो बेचारा बड़े संकट में है, न दे तो उतने बड़े आदमी है न जाने क्या कराए दे, और दे तो अपनी जीविका भर दे दे। तो ये इस प्रकार से कई बार पुण्य की जगह पाप हो जाता। भाई तुम में जितनी सामर्थ्य है उतना बड़ा कर लो, क्या उसमें ऐसा खर्च मत करो कि कर्जा लेना पड़े, ऐसा मत बोलो कि किसी को बुरा लग जाए, ऐसा मत खाओ कि पेट खराब हो जाए, रोगी हो जाए तो खाए बने रहो, ऐसा मत कमाओ कि पाप बन जाए। कमाओ, लेकिन उन्होंने कहा बोले चलो अंडा बेचने लगे। अरे कमाई भी तो कई प्रकार की है, ऐसी क्यों करो जो पाप वाली हो। ऐसा मत कमाओ जो पाप बन जाए। अच्छा, एक और बात, पुण्य करो न करो चलो तुम्हारी मर्जी, करो तो अच्छा ही है, लेकिन पाप से बचे रहो। सत्य बोलने का व्रत अच्छा है, अगर ले ले तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ना व्रत लो चलो। आप लोग दोहराते हैं ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, ये प्रतिज्ञा करते हो, तो मान लो ना करो, लेकिन झूठ तो ना बोलो। सत्य बोलो बोलो चलो कोई बात नहीं, न सही एक बात, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो और समय का मूल्य रखना चाहिए। आप रत्नों के ढेर लगा दो, लेकिन क्या जो समय बीत गया उसको खरीद सकते हो? रत्नों के ढेर से नहीं खरीद सकते।